हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना क्लास 10th की हिंदी का चैप्टर बाल गोविंद भगत। और इतना प्यारा सा चैप्टर है ना, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। साथ ही साथ अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सो ये जो पार्ट है बाल गोविंद भगत, इसके लेखक का नाम क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। क्या नाम है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, सो अब बाल गोविंद भगत कहानी की शुरुआत कैसे होती है? अब जो ये नाम है बाल गोविंद भगत, इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये 60 साल के एक मीडियम कद के, यानी कि मझोले हाइट के या फिर मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति होते हैं। मतलब मीडियम हाइट होती है, 60 साल के होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं। ठीक है, इनके बाल पूरे के पूरे सफेद हो चुके हैं और ये अपने शरीर पर बहुत कम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, मतलब कमर पर सिर्फ एक लंगोटी होती है और सर पर जैसे वो कबीर साहब टोपी नहीं पहनते थे, वैसे ही ये पहनते थे, है ना। और जैसे अगर सर्दियां आ जाती थी तो एक छोटी सी कंबली उठा के ओढ़ लेते थे अपने ऊपर, है ना। इनके मस्तिष्क पर यानी कि माथे पर यहाँ पर रामनंदी चंदन का तिलक लगा रहता था और यहाँ पर गले में एक तुलसी की माला डली रहती थी। ठीक है, सो ये उनका कुछ पहनावा था। वो खेती बाड़ी करते थे, है ना। उनके पास एक साफ सुथरा मकान भी था। उनके एक बेटे थे, इकलौता बेटा था उनका, और उनकी बहू भी थी। ठीक है, और उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा व्यवहार था उनका। एकदम आचार विचार व्यवहार और स्वभाव से एकदम साधु इंसान थे, मतलब बहुत अच्छे गौ इंसान थे, है ना। वो संत कबीर को ही अपना आइडियल या फिर अपना आदर्श मानते थे। कबीर के जितने भी उपदेश थे उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। बाल गोविंद भगत जी ने कबीर के जितने भी उपदेश थे उन सभी उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया था। वो कबीर को साहब बोलते थे और उन्हीं के गीत को गाया करते थे। ठीक है, आपने पढ़े होंगे कितने तो कबीर के दोहे पढ़े होंगे, है ना, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो जैसे कबीर जी जो थे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने ये उपदेश भी दिया कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे ही बाल गोविंद भगत भी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। उनका व्यवहार सबसे खरा था, यानी कि सबसे अच्छा व्यवहार के थे वो। कौन? बाल गोविंद भगत जी। ठीक है, दो टूक बात कहने में वो कभी भी घबराते या फिर संकोच या फिर सोचते नहीं थे। लेकिन ऐसा भी नहीं किसी से खामखा झगड़ा कर लेते थे, है ना। किसी भी चीज को बिना पूछे वो छूते नहीं थे। ठीक है, पहले पूछते थे, परमिशन देते थे, उसके बाद ही वो व्यवहार में लाते थे। ठीक है, और उनके खेत में जब भी कोई अनाज पैदा होता था तो वो अपने सर पर ऐसे लाद लेते थे। ठीक है, और उनके घर से 4 कोस दूर एक कबीर पंथी मठ होता था, वहां पर जाकर वो भेंट स्वरूप कबीर जी को दे देते थे। ठीक है, मतलब एक मंदिर लगा लो कबीर जी का, जो उनके घर से 4 कोस दूर था, और वहां पर जाके वो भेंट दे देते थे, क्या? अनाज को। ठीक है, और बदले में कबीर पंथी मठ से उनको जो भी अनाज प्रसाद के रूप में मिलता वो लेके आते थे अपने घर पर, और उसी से वो अपना गुजर बसर चलाते थे, मतलब अपना लाइवलीहुड चलाते थे। ठीक है, वो कबीर के पदों को, मतलब जो कबीर के पद थे, जो कबीर के दोहे थे, वो अपने मधुर, मतलब इतने मधुर स्वर में वो गाया करते, जो सुनने वाला होता था ना वो तो एकदम ही मोहित हो जाता था या फिर मंत्र मुग्ध हो जाता था। इतने बढ़िया या फिर मधुर स्वर से वो उनका गाना गाते थे कबीर जी का। ठीक है, कबीर के सीधे साधे पदों, जैसे कबीर के तो बहुत सीधे साधे पद थे, लेकिन उनके कंठ से या फिर उनके गले से जब वो निकलता थे गीत के रूप में, तो ऐसा लगता था जैसे कि कबीर के सीधे साधे पद भी सजीव हो उठे, मतलब दोबारा जिंदा हो चुके। ठीक है, तो जब जून जुलाई का महीना आता था, यानी कि आषाढ़ का जब महीना आता था, तो बहुत बारिश होती थी, रिमझिम बारिश होती थी। पूरा गांव जो है वो राइस की हार्वेस्टिंग कर रहा होता था, यानी कि धान की रोपाई कर रहा होता था, और खेतों के अंदर होता था, कोई हल चला रहा होता था या फिर कोई धान के पौधों की रोपाई कर रहा होता था, मतलब कि राइस को निकाल रहा होता था, है ना। और जैसे राइस के जो वो था खेत होता था, उसके अंदर पानी वानी होता था, पानी भरा होता था, तो बच्चे क्या करते थे, उसी पानी में या फिर खेतों में उछल कूद कर रहे होते, और औरतें जो है वो एक मेड़ पर या फिर एक ऐसे चट्टान सी पे बैठी रहती थी और सुबह का नाश्ता वो लेके आए होती थी। बड़ा ही मनमोहक और प्यारा सा दृश्य होता था। ठीक है, आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आप में से भी कितने लोग खेतों में गए हैं, खेतों का मजा उठाया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जब उस टाइम क्या होता था, जब आसमान में ना आसमान जो था बादलों से घिरा रहता था। ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती थी, और ऐसे में जो बाल गोविंद भगत हैं वो गीत गाते थे, वो भी इतने मधुर स्वर से, और जिसके भी कानों में वो गीत पढ़ते थे ना,
तो कबीर जी के पदों को बड़े मनमोहक अंदाज में गाते हुए अपने खेत में पूरी तरीके से कीचड़ से सने हुए होते थे। कहने का मतलब है कि जो बाल गोविंद भगत होते थे खेत में पूरी तरीके से कीचड़ में सने होते थे, धान की रोपाई कर रहे होते थे, और उनके मुंह से जो है कबीर के पद या फिर दोहे इतनी खूबसूरत आवाज से, इतनी मधुर स्वर से निकल रहे होते थे, तो वो मनमोहक अंदाज बन जाता था, मनमोहक टाइम बन जाता था, है ना, पल बन जाता था। उनका मधुर गाना सुनकर ऐसा लगता था जैसे कि उनके गले से जितने भी स्वर निकल रहे हैं वो कुछ तो स्वर्ग के पास जा रहे हैं और कुछ जो है पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनके कानों में पड़ रहे हैं। ऐसे इस तरीके का वो गाना गाते थे। खेलते हुए उन बच्चे भी जो थे उनका गाना सुनकर झूम उठते थे, औरतें गुनगुनाने लगती थी, और जो हल चलाने वाले लोग हैं उनके भी पैर जो वो जमीन से उठने लग जाते थे, और जो हार्वेस्टिंग करने वाले लोग थे या फिर रोपनी करने वाले लोग थे उनकी उंगलियां भी एक अजीब से कर्म में ऐसे हिलने लग जाती थी। तो बोलते थे सच में उनके जो गीत होते थे या फिर संगीत था उसमें जादू था, जादू। ठीक है, अब भादों की काली अंधेरी रातों में, भादो क्या होता है, सितंबर का महीना, ठीक है, जब सारा संसार यानी कि सारे लोग सोए होते थे, तब बाल गोविंद भगत जो थे उनका गाना हमेशा जाग रहा होता था, मतलब वो गाते रहते थे अंधेरी रातों में भी। फिर जब अक्टूबर का यानी कि कार्तिक का महीना आया तब बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी, वो फागुन तक चलती थी। फागुन का मतलब क्या होता है, फेब तक, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फेब तक होता था फागुन का महीना, और अक्टूबर से लेकर फेब तक उनकी प्रभातियां चलती थी। अब प्रभातियां क्या होती है, प्रभातियों में वो क्या करते थे, सुबह जल्दी उठ जाया करते थे और गांव से 2 मील दूर एक नदी के पास जाते थे, उस नदी में स्नान करते थे। स्नान से जब वो लौटकर गांव के बाहर पे ही ना एक पौंड होता था, एक तालाब होता था, उस तालाब के एक ऊंचे से चट्टान के ऊपर वो बैठ जाते थे और अपनी डफली, उनके हाथ में उनकी डफली होती थी और वो गाना गाने लगते थे। ठीक है, और गर्मियों के महीने में वो अपने घर के ही आंगन में आलती पालती मार के आसन जमा के और अपनी मंडली के साथ गाना गाते थे। तो ये कुछ उनका अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रूटीन था। पहले वो 2 मील दूर एक नदी में जाते थे, स्नान करते थे, फिर गांव के बाहर ही एक पौंड या फिर एक तालाब होता था, वहां पर बैठ के वो अपनी खंजड़ी के साथ या फिर अपनी डफली के साथ वो गाना गाते थे। ठीक है, अब बाल गोविंद भगत की ये जो संगीत की साधना थी या फिर संगीत की जो रुचि थी, वो उसका चरम उत्कर्ष, मतलब उनका पैशन उस दिन देखने को मिला जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उन्होंने अब बड़े प्यार से अपने बेटे की शादी की थी, घर में एक सुंदर और सुशील बहू आई थी, जिसने उस सुंदर और सुशील बहू ने भगत जी को दुनियादारी और गृहस्थी के जो काम होते जैसे रोटी बनाना वगैरह और साफ सफाई का काम, इन सब झंझटों से मुक्त कर दिया था। बाल गोविंद भगत अब वो सब चीजें करते थे जो उनको अच्छी लगती थी, बाकी सब काम बहू संभाल लेती थी। तो जब इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, उन्होंने अपने मृत बेटे की जो बॉडी थी उसको आंगन में चटाई पर लेटाया, सफेद कपड़े से ढक दिया, उनके ऊपर कुछ फूल और तुलसी दल बिखरा दिए और सिर के सामने एक दीपक जला दिया। फिर उसके सामने ही जमीन पर आसन लगाकर, मतलब आलती पालती मारकर गीत गाते रहे, और वो भी पूरी शिद्दत के साथ या फिर तल्लीनता के साथ। ठीक है, उनकी बहू जो है अपने पति की मृत्यु को देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी, खूब रो रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत जो थे वो पूरी तल्लीनता के साथ गाना गाए जा रहे थे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बहू को भी कहा कि बेटा तुम्हें रोना नहीं चाहिए, आज जो है एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, ये तो उत्सव की बात है, इसलिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए बल्कि उत्सव मनाना चाहिए। और यहाँ पर वो अपनी बहू को कैसे एड्रेस करते हैं, बिरहिनी के नाम से। अब बिरहिनी कौन सी होती है, ऐसी स्त्री जिसका प्रेमी उससे दूर हो जाए। ठीक है, तो बेटे की चिता के आगे, बेटे की चिता को आग कौन देती है, उनकी बहू ही देती है, और वो ऐसा खुद करवाते हैं। ठीक है, अब श्राद्ध की अवधि पूरी होती है, जैसे ही श्राद्ध पूरा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, बाल गोविंद भगत बहू के भाई को बुलाते हैं और बहू को उसके साथ भेज देते हैं, बहू के भाई के साथ, और बहू के भाई को वो कहते हैं कि इसकी जो है दूसरी शादी करा देना। बहू जो है भगत जी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बेटे की मृत्यु के बाद मैं ही एकमात्र सहारा हूँ, किसका, बाल गोविंद भगत जी का। ठीक है, मैं उनकी मतलब बहू जो है वो उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन भगत जो है अपने निर्णय पर ही अटल रहे कि नहीं तुम जाओ दूसरी शादी करो, और वो चली जाती है। ऐसे उन्होंने कन्विंस कर लिया था अपनी बहू को। ठीक है, सो बाल गोविंद भगत की मृत्यु जो थी वो उन्हीं के अकॉर्डिंग हुई थी। वो हर वर्ष क्या करते थे, अपने गांव से लगभग 30 कोस दूर गंगा स्नान के लिए पैदल पैदल जाते थे, घर से खाना खाकर जाते थे और बीच रास्ते में
कुछ नहीं खाते थे क्योंकि वो उपवास रखते थे, और जब वो घर लौट कर आते थे तब जाके वो खाना खाते, है ना। और रास्ते भर गाते बजाते रहते, प्यास लगी तो पानी भी पी लेते थे। अब बुढ़ापा उनके ऊपर हावी हो रहा था। इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन वो अपने व्रत पे अटल ही रहे, व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। घर लौटने पर उन्होंने अपनी पुरानी दिनचर्या का या फिर जो उनका डेली रूटीन था वो जारी रखा। लोगों ने उनको आराम करने के लिए भी कहा, लेकिन वो सबको हंसकर टाल रहे थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने शाम को गीत गाया, लेकिन सुबह के टाइम किसी ने भी उनका गीत नहीं सुना। तो जब जाकर देखा लोगों ने तो उनको पता चला कि बाल गोविंद भगत जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका जो बेजान शरीर है वहीं पर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो खत्म होता है। एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe the channel. Thank you so much.